दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आज जिस धरती पर हम सांस ले रहे हैं, जिस पर नदियां बह रही हैं, जंगल लहराते हैं और आसमान नीला दिखता है, वो कभी ऐसी नहीं थी। अरबों साल पहले ना आसमान था, ना पेड़ पौधे, ना इंसान। बस था अंधकार, धूल और आग का एक बवंडर। और उसी बवंडर के बीच जन्म लेने वाली थी हमारी धरती। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो हमारी पूरी मानव सभ्यता की जड़ है, धरती के जन्म की कहानी। तो आइए चलें अरबों साल पीछे, उस वक्त में जब हमारे इस नीले ग्रह का निर्माण हो रहा था। अरबों साल पहले ब्रह्मांड के एक कोने में फैली थी गैस और धूल की एक विशाल चादर। इसे कहते हैं नेबुला। ये नेबुला था तैरते हुए कणों का एक महासागर, जहां हर तरफ बर्फ, धूल और गैस घूम रही थी। एक अराजकता, एक अव्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन बिखरे हुए कणों को खींचना शुरू किया। फिर धूल और गैस आपस में टकराने लगी। छोटे छोटे कण मिलकर बड़े गोले बनाने लगे और इस टकराव, गर्मी और दबाव से जन्म लेने लगी एक जलती हुई, आग से भरी हुई नन्ही सी दुनिया। ये था हमारी धरती का पहला रूप, एक जलता हुआ गोला जिसके चारों ओर अभी भी धूल और पत्थरों की बारिश हो रही थी। जब धूल और गैस के कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे तो धीरे धीरे बन गया एक जलता हुआ आग का गोला, हमारी धरती का शुरुआती रूप। उस समय धरती की सतह वैसी नहीं थी जैसी आज है। ना हरे भरे जंगल थे, ना नीले समंदर, बल्कि हर तरफ सिर्फ पिघला हुआ लावा, आग उगलते ज्वालामुखी और जलते हुए पत्थरों की बारिश। आसमान से विशाल पत्थर धरती पर गिर रहे थे। धरती कांप रही थी। चारों तरफ लावा की नदियां बह रही थी। यह धरती का नरक जैसा रूप था। लेकिन धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह आग का गोला ठंडा होने लगा। धरती की सतह जमने लगी और इस आग की धरती पर आने वाला था पानी और जीवन का पहला संकेत। जब आग से जलती हुई धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसकी सतह पर मोटी परतें जमने लगी। लेकिन धरती अब भी शांत नहीं थी। आसमान से लगातार विशाल एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकरा रहे थे। इन टकरावों के साथ धरती पर आया पानी। कॉमेट्स की बर्फ पिघलकर सतह पर फैलने लगी। वायुमंडल से निकली भाप ठंडी होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही और धीरे धीरे धरती की गहराइयां भरने लगी। यहीं बने विशाल महासागर। पहली बार जलती हुई धरती पर ठंडक आई। लाल लाल लावा की नदियों के बीच अब नीले नीले समंदर चमकने लगे। यही वो क्षण था जब धरती एक जलते हुए नरक से बदलकर जीवन की पहली झलक दिखाने वाली जगह बन गई। जब धरती पर महासागर बन गए तो इनकी गहराइयों में छुपी थी असली कहानी। सूरज की किरणें, पानी में घुले रसायन और बिजली जैसी ऊर्जा ने मिलकर एक चमत्कार रच दिया। इन्हीं महासागरों के भीतर बने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नजर न आने वाले छोटे छोटे जीव थे जिन्होंने आगे चलकर इस नीली धरती को बदल डाला। यही छोटे जीव सांस लेते, बढ़ते और विभाजित होते गए और करोड़ों सालों में इन्होंने धरती को दिया पेड़ पौधों का जीवन, समुद्री जीव और फिर एक दिन इंसान। यानी आग से बनी धरती पर पानी ने जीवन बोया और उसी से शुरू हुई हमारी पूरी सभ्यता की कहानी। समुद्रों की गहराई से निकले छोटे छोटे जीव धीरे धीरे और जटिल होते गए। फिर आया वो पल जब धरती पर उभरे पहले पौधे। इन पौधों ने एक ऐसा जादू किया जिसने धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर इन पौधों ने हवा में छोड़ना शुरू किया ऑक्सीजन। पहली बार आसमान में सांस लेने लायक हवा बनी। धरती का वातावरण साफ हुआ और इसी हवा ने बड़े बड़े जीवों को जन्म लेने का मौका दिया। फिर आया धरती का सबसे रोमांचक दौर, डायनासोर का युग। धरती की कहानी हमेशा बदलती रही है। जो कभी राजा थे वो एक दिन मिट्टी में मिल गए और उनकी जगह लेने आए नए जीव, नई प्रजातियां और अंततः इंसान। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर शुरू हुआ एक नया अध्याय। छोटे छोटे स्तनधारी जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद जन्म लिया मनुष्य ने। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस धरती पर कभी लावा बहता था, जहां कभी सिर्फ महासागर थे, जहां डायनासोर दहाड़ते थे,
उसी धरती पर अब खड़ा है इंसान। इंसान ने अपने दिमाग और मेहनत से गुफाओं से निकलकर शहर बसाए, खेती की, सभ्यताएं बनाई और आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया। लेकिन याद रखो, ये धरती अरबों सालों की मेहनत से बनी है। आग से, पत्थरों से, पानी और जीवन से, तब जाकर हमें मिला है ये नीला ग्रह। अगर ये धरती ना होती तो हम भी ना होते। हमारी सांसों से लेकर हमारे सपनों तक सब कुछ इसी धरती का तोहफा है। फिर क्यों ना हम भी इसका कर्ज चुकाएं। याद रखिए, हम धरती से हैं, ना कि धरती हमसे। इसलिए इसकी रक्षा करना